नमस्कार साथियों, आज की इस कहानी को दिल थाम करके बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा और कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी को। 30 साल की गुड़िया बानो 3 बच्चों की मां है। तीनों को वो खुद ही पालती है। पति को उन्होंने छोड़ दिया। साथियों, राजस्थान के जोधपुर में जन्मी गुड़िया की शादी मात्र 14 साल की उम्र में कर दी गई थी। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी 8 बहनें हैं, मतलब शादी करने के लिए 8 बोझ। इसलिए घर वालों को जब सबसे बड़ी बेटी के लिए लड़का मिला तो उन्होंने लगे हाथों 4 और बहनों को ब्याह दिया। वजह सिर्फ इतनी कि उन्हें गांव समाज को 4 बार दावत नहीं देनी पड़ेगी। बस एक दावत और 4 बोझ निपट गए। अब जानते हैं कि शादी के वक्त बेटियों की उम्र क्या थी। 18, 17, 14 और मात्र 13 वर्ष। जोधपुर की ये कहानी कोई अकेली नहीं है। हर साल यहाँ पर इसी वजह से सैकड़ों बच्चियों की जबरन शादी की जा रही है। इसके बाद इनके साथ क्या होता है, यह खुद में अलग अलग कहानियां हैं। गुड़िया का पति तो उनसे रेप करता था, बच्चों के सामने भी जबरदस्ती करता था। मना करने पर नंगा करके कमरे से बाहर खड़ा कर देता था। राजस्थान के जोधपुर शहर में गुड़िया से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारी किस उम्र में शादी हुई थी। मेरा इतने पूछने पर वो कुछ सेकंड के लिए सोचने लगती है और फिर अचानक से कहती है कि उस वक्त मेरी उम्र 14 बरस की रही होगी। लेकिन निकाह वाले दिन क्या हुआ था, मैंने किस रंग का जोड़ा पहना था, यह सब मुझे याद नहीं। गुड़िया कहती है कि गरीब परिवार में पैदा होने की कोई तो कीमत चुकानी होती है। हमारे माँ बाप को बेटियां बोझ लगती है। वह इस बोझ को जल्द से जल्द अपने सिर से उतार देना चाहते हैं। बहनों की शादी एक साथ इसलिए की जाती है ताकि एक ही दावत के खर्चे में 4 बेटियों की जिम्मेदारी पूरी हो जाए। ऐसा सिर्फ हमारे घर समाज में नहीं होता, बल्कि आसपास बसे क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब यही करते हैं। हमारे यहाँ दावत का खर्च बचाना जरूरी है, बेटियों की कच्ची उम्र पर ध्यान देना उतना जरूरी नहीं। निकाह के बाद जब ससुराल पहुंची तो वहां के लोगों का व्यवहार कैसा था? इस सवाल के जवाब में गुड़िया ने कहा कि मैं अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पति की उम्र भी ज्यादा नहीं थी। शुरुआती सालों में तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति ने मारना पीटना शुरू किया तो एक बार ऐसा लगा कि शादी में शायद ऐसा ही होता होगा। जवान होने से पहले ही मां भी बन गई। जिस उम्र में हाथ में खिलौने होने चाहिए थे, उस उम्र में एक के बाद एक 3 बच्चे पैदा हो गए। जब गुड़िया से पूछा कि पति से अलग होने की वजह क्या है, तो उसने बताया कि मैं नहीं रह सकती उसके साथ। वह मुझे जलाकर मार देगा, बच्चों को भी मुझसे छीन लेगा। मैंने एक लंबा अरसा उसके साथ यातनाएं सहते हुए बिताया है। उसके निशान आज भी मेरे जिस्म के साथ रूह पर हैं। ससुराल को याद करके कांप जाती हूँ। पति ने मेरे साथ हर तरह से गलत करने की कोशिश की। मैंने जब भी उसे संबंध बनाने के लिए मना किया तो उसने जबरदस्ती की। कई बार मेरे कपड़े उतारकर मुझे कमरे के बाहर नंगा खड़ा कर दिया। शुरुआती दिनों में तो उसकी समझ भी कम उम्र की वजह से बच्चों जैसी थी, लेकिन उम्र बढ़ने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। उनके सामने ही वो वहशी की तरह मुझ पर टूट पड़ता था। बच्चों के सामने मुझे नंगा कर देता था। इसका मेरे बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मेरी कोई गलती नहीं थी, तब भी मुझे जानवरों की तरह मारा पीटा जाता था। किसी भी बात के लिए मेरे पास ना कहने का अधिकार नहीं था। मेरे ना कहने का मतलब था मेरे जिस्म पर मार पीट के लाखों निशान। फिर हमने उससे पूछा कि बच्चों को पिता की याद नहीं आती? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं आती। उसके जिक्र से ही वे कांप उठते हैं। मुझे बार बार पीटते देखकर बच्चे उदास रहने लगे थे।
उनके मन में अपने पिता का खौफ बैठ गया था। आज वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। गुड़िया ने बच्चों के बारे में सोचकर अपने परिवार और आसपास के लोगों और पुलिस से मदद मांगी। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह कहती है कि जब उसने पहली बार मारना पीटना शुरू किया था तभी मैंने परिवार को इस बारे में बताया था। सभी ने मुझसे यही कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर समाज के लोगों ने उसे समझाया, वह तब भी नहीं माना। इसके बाद मैं महिला थाने में गई, पुलिस को शिकायत की, उसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने उसके हाथ पैर भी जोड़े, मिन्नतें की, लेकिन वो सुधरने को तैयार ही नहीं था। अब मेरे बच्चे और माँ बाप भी ये नहीं चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूं। गुड़िया अनपढ़ है, आज सिलाई का काम करके 3 से 4 हजार रुपए कमाती है। हालांकि छोटी सी रकम में बच्चों का पालन पोषण करना मुमकिन नहीं है। इस वजह से वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजती। इसके बावजूद वह हालात के सामने हार नहीं मान सकती। अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती है ताकि वे अपने माँ बाप की तरह ना बने। लंबे समय तक वह डिप्रेशन में थी। अब उसकी काउंसलिंग एक गैर सरकारी संगठन संभाली ट्रस्ट कर रहा है। यह संस्था जोधपुर में बाल विवाह की शिकार लड़कियों के लिए काम करता है। गुड़िया से मुलाकात के बाद मैं संभाली ट्रस्ट की साइकोलॉजिकल काउंसलर डॉक्टर दिति राजोता से मिलने पहुंची। वे कहती हैं कि हमसे मदद मांगने वाली ज्यादातर लड़कियों की शादी बचपन में ही हो गई है और ये लड़कियां यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की शिकार हैं। डॉक्टर दिति राजोता के मुताबिक बीते साल में ट्रस्ट की हेल्पलाइन पर लगभग 100 से भी अधिक लड़कियों ने मदद के लिए कॉल किया। इनमें अधिकतर लड़कियां वे थी जिन्हें उनकी बड़ी बहनों के साथ छोटी सी कच्ची उम्र में ही ब्याह दिया गया था। ऐसा सिर्फ पैसे बचाने और खुद का बोझ कम करने के लिए यहाँ होता है। संभाली ट्रस्ट एक सिलाई सेंटर भी चलाता है जिसमें बाल विवाह वाली लड़कियां काम करती है। हर एक की अपनी अलग कहानी है। ये लड़कियां कैमरे के सामने बात करने से हिचकती हैं। परिवार की इज्जत और बच्चों का भविष्य उन्हें अपनी ही कहानी कहने से रोक देता है। वहीं पर ममता हंस नाम की एक महिला तेजी से सिलाई कर रही है। वह 10 साल के बच्चे की मां है, पति से अलग रहती है। उनके पैर तेजी से सिलाई मशीन के पैडल हिला रहे हैं। वह बेहद खूबसूरत है, लेकिन चेहरा बिल्कुल शून्य है। ऐसा लगता है कि जैसे लंबे समय से हंसी उनके चेहरे पर नहीं आई है। ममता एक कॉलेज में रात में वार्डन का काम भी करती है। ममता की शादी भी उनकी बड़ी बहन की शादी वाले दिन ही कर दी गई थी। तब वह मात्र 15 साल की थी। जल्दबाजी में शादी करने की वजह से उनके परिवार ने लड़के के बारे में अच्छी तरह पड़ताल नहीं की थी। शादी के बाद पता चला कि पति तो नशेड़ी है। शराब के अलावा स्मैक भी पीता है, गांजा पीता है, सुल्फा, चरस सब पीता है। नशे की लत ने ममता के पति को चोर बना दिया। वो अपने घर की महिलाओं के गहने और ज्वेलरी, यहाँ तक कि आटा और तेल तक भी बेच देता था। अलग होने के बाद पति से कभी मुलाकात हुई क्या? इस सवाल पर ममता कहती है कि कच्ची उम्र में मेरी शादी हुई। एक लड़की के बहुत सपने होते हैं, ऐसे ही मेरे भी थे। शादी के शुरुआती महीने से ही मेरे साथ अत्याचार शुरू हो गया। रात में सोते वक्त पति संबंध बनाते समय भी मेरे साथ राक्षसों जैसा व्यवहार करता। मेरे प्राइवेट पार्ट पर नाखूनों से बुरी तरह नोचता था। नाक कान से गहने तक भी चुरा कर बेच दिए थे। एक बार उसने एक पार्लर पर चोरी की। पार्लर वाली मुझे जानती थी। उसने मुझे फोन करके कहा कि तेरा पति गुल्लक चुराकर भाग गया है। पति को किसी ने बता दिया कि मेरे पास पार्लर वाली का फोन आया है। वह सीधे घर आया और गुस्से से लाल पीला होकर मुझे बेसब्री से मारना शुरू कर दिया। मैं खाना बना रही थी, उसने सब कुछ फेंक दिया। वह इतनी बुरी तरह से मुझे मार रहा था कि मुझे लगा कि यह मेरा आज आखिरी दिन है। मैं नहीं जानती कि उस दिन मैं कैसे बच गई। शायद हो सकता है कि पेट में पल रहे बच्चे की किस्मत से मैं बची हूं।
उसने इतनी बुरी तरह से मुझे काटा था कि एक लंबे अरसे के बाद भी मेरे बदन से उस काटने के दांतों के निशान नहीं गए। मैं बुरी तरह फंस गई थी। शादी के 1 साल में ही बच्चा हो गया। इसके बाद सबने यही कहा कि अब तेरा पति जैसा भी है बर्दाश्त कर लो। मैंने बहुत बर्दाश्त भी किया, लेकिन जब बात मेरे बेटे तक आ गई तो कोई ठोस कदम उठाना ही था। उसके बेटे को पिता शब्द से नफरत हो गई है, नफरत। कोई बाप का नाम भी लेता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि मैं इतने गंदे आदमी के बारे में बात नहीं करना चाहता। ममता को लगता है कि बहन की शादी के साथ उन्हें भी ब्याह देने की जल्दबाजी ने ही उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। आज वह अपने माता पिता के साथ रहती है। गुड़िया और ममता की तरह राजस्थान में हर साल न जाने कितनी ही छोटी नाबालिग बच्चियां बचपन में ही अपनी बहनों की शादी के दौरान ब्याह दी जाती है। बस बेटी की शादी हो जाए, इस चक्कर में माँ बाप लड़के का बैकग्राउंड तक भी नहीं देखते। यह तक नहीं सोचते कि जिस लड़के से शादी हो रही है वह भी एक बच्चा है अभी। पैसे बचाने के लिए एक ही मंडप में बेटी ब्याहने को यहाँ के लोग बस परंपरा मान बैठे हैं। इस बारे में कोई खुलकर बात भी नहीं करता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2018-19 में राजस्थान में लगभग 1216 लड़कियों का बाल विवाह हुआ था। हालांकि देश में 2005 की तुलना में अब बाल विवाह के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। 2005 से पहले 45.5% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती थी, लेकिन 2021 में यह आंकड़ा 23.3% था। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड ने 2021 में अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि महामारी के बाद आर्थिक दिक्कतों की वजह से परिवारों पर कम उम्र में लड़कियों की शादी करने का दबाव बढ़ सकता है। जोधपुर में पीड़ित लड़कियों और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से बात करके एक चीज तो स्पष्ट होती है कि अधिकतर लड़कियों की कम उम्र में ही शादी गरीबी की वजह से ही होती है। गुड़िया और ममता कहती है कि यदि हमें भी शिक्षा हासिल करने का मौका मिलता और हम कोई काम सीख लेती और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो काश आज हमारी जिंदगी भी अच्छी हो सकती थी। अब मैं एक बदहाली के दौर से गुजर रही हूं। किसी भी लड़की के सामने ऐसे हालात कभी भी नहीं होने चाहिए। साथियों, अब आप खुद विचार कीजिएगा कि इन मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार कौन हैं? जहां तक मेरा मानना है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद अर्थात उनके माँ बाप होते हैं, जो अपने कंधों का बोझ कम करने के लिए बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना लड़के का बैकग्राउंड जाने बस यूं ही अपनी बेटी को नाबालिग अर्थात कच्ची उम्र में ब्याह देते हैं, जबकि अभी तक उस बेटी को ठीक से शादी का मतलब भी नहीं पता होता। साथियों, ये कोई किराने की दुकान नहीं है कि आज खोल दें तो कल बंद कर दें। ऐसा नहीं है। ये किसी बेटी का, ये हमारी बच्ची का जिंदगी भर का सवाल है। आखिर उन बेटियों का तो कोई कसूर नहीं है ना, तो फिर क्यों हम उन मासूमों की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? इसका मतलब तो यह हुआ कि हम अपनी उन बेटियों से, उन बच्चियों से प्यार ही नहीं करते, और यदि करते तो फिर अपना बोझ कम करने के लिए ऐसा नहीं करते। अरे कम से कम उस लड़के का बैकग्राउंड चेक तो कर लेना चाहिए जिससे आप अपनी बच्ची को ब्याहने जा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि आपकी बहन या बेटी के साथ यदि ऐसा हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। वैसे निर्णय सबका अपना होता है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं होना चाहिए। फिर चाहे वह मेरी बहन हो या आपकी हो, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो। साथियों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका इस बारे में क्या विचार है खुल करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन एक सामाजिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।